गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 7 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले के वीडियो में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे आपको मेरे सारे आगे के क्वेश्चंस मिल जाएं। क्वेश्चन है आपके पास, यदि त्रिभुज ABC में देखो कोण B बराबर है 90 डिग्री तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और AC बराबर 26 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। सबसे पहले तो देखो हल करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा। देखो AB बराबर आपके पास कितना है, AB बराबर है आपके पास त्रिभुज आपके पास है ABC में देखो B बराबर है 90 डिग्री और AB आपके पास है 24 सेंटीमीटर, AC है 26 सेंटीमीटर, BC है आपको पता लगाना है। BC आपको इन्होंने नहीं दे रखा है। एक त्रिभुज बना लो। त्रिभुज देखो ये दिया हुआ है कि जो B बनाना है वो 90 पर बनाना है, तो सबसे पहले ये देखो ये जो आपका 90 डिग्री का कोण है उस पर क्या बना लो, B बना लो। AB देखो, और कोई भी चाहे B यहाँ नाम दे दो, चाहे यहाँ दे दो, A यहाँ दे दो, और ये देखो A यहाँ भी दे सकते हो आप। अब आपके पास इन्होंने दिया है AB आपको 24, देखो AB आपके पास 24 है, AC आपके पास कितना दिया हुआ है 26, और BC आपको पता लगाना है। ये होती है बच्चों कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये होते हैं देखो आपका आधार, और ये होता है आपका लंब। अगर थीटा यहाँ पर होगा देखो A पर, तो इसके सामने वाला आपका लंब होगा, और जिस पर थीटा बना होगा वो क्या होगा, वो आधार होगा। अब तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरी भुजा इन्होंने नहीं दी है, अब पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपके पास दिया हुआ है 26, लंब आपको पता लगाना है और आधार आपके पास है 24। देखो जिसको पता लगाना होता है उसको बाहर रख लेते हैं, और ये आपका देखो कर्ण दिया हुआ है। जब कर्ण दिया रहता है तो जो दूसरे नंबर निकालने रहते हैं आधार या लंब, उसमें से कर्ण में से दूसरे को माइनस कर दो, और अगर कर्ण निकालना रहता है तो प्लस करना पड़ता है। अब कर्ण हमारे पास कितना है 26 का स्क्वायर, 26 के स्क्वायर को ख़त्म करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर होता है 676 यानी 676। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब यहाँ से स्क्वायर हट गया तो आपके पास कितना आ गया, देखो 576 में से 676 में से 576 माइनस करा तो 100 आ गया। रूट से बाहर निकाल लो, 100 आ गया। देखो रूट से बाहर 100 का कितना हो गया 10, 10 को 10 से गुणा करो तो 100 होता है। अब आपको क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि tan A निकालना है। अब देखो tan A के लिए मैंने देखो फिर से यहाँ त्रिभुज बना लिया। एक चीज़ आप याद कर लो कि LALKKA यानी लाल कक्का, देखो क्या होता है, 6 चीज़ें मैंने आपको बताई, 6 फॉर्मूले याद कराए। क्या होता है, साइन, पहले के क्वेश्चंस देख लेना, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, फिर से समझ लो। देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 होते हैं सीरियल वाइज बच्चों, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं याद करना, सीरियल ऐसे ही याद करना है। तो देखो ये जो लाल कक्का है ये कैसे फिट बैठता है। अब देखो पहला वाला हो गया साइन, यानी साइन का फॉर्मूला कितना हो गया, लंब बटे कर्ण, फिर कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, और फिर इसका उल्टा यानी साइन कॉस टेन, और कॉट देखो कॉट होता है नीचे से उल्टा यानी आधार बटे लंब, ठीक। सेक होता है आपका कर्ण बटे आधार, और कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, tan A, देखो A यानी आपका थीटा, A मतलब थीटा यानी एंगल। यहाँ देखो थीटा मैंने इस पे बना दिया, B इन्होंने दे रखा है कि B आपका 90 डिग्री पर भी बनना है, यानी A मैंने थीटा यहाँ बनाया तो आप C यहाँ चला गया। अब आपको क्या निकालना है, तीनों भुजाएं आप रख लो। देखो आपको इन्होंने दिया ना AB आपके पास कितना 24 सेंटीमीटर, देखो AB 24 सेंटीमीटर, AC उन्होंने 26 दिया है, तीसरी भुजा हमने निकाल ली, वो हमारी लंब हो गई 10। अब कितना हो गया आपके पास, tan का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बताओगे, देखो साइन कॉस tan मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। अब तो लंब हो गया लंब बटे आधार, लंब इसमें कितना, जब ये थीटा है तो ये सामने वाला लंब हो गया यानी 10, आधार हो गया आपके पास 24, कट कर दो तो आ गया 5/12। ऐसे दूसरा देखो बोला इन्होंने कॉट C, इस बार देखो थीटा C पर बना दिया, जब थीटा C पर बनाया तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया। तो आपके पास अब क्या होता है फॉर्मूला, देखो लाल कक्का में साइन कॉस टेन और कॉट यानी नीचे से ऊपर आधार बटे लंब, आधार इसमें कितना है 10, लंब आपके पास 24, कट हो गया 5/12 आ गया। कॉस C में देख लो क्या होता है फॉर्मूला, साइन कॉस यानी आधार बटे कर्ण,
तो आधार इसमें कितना है, देखो थीटा ये सी पे बना दिया ना, आधार है हमारे पास 10 और कर्ण है हमारे पास 26, कट हो गया तो 5/13 आ गया। साइन सी, देखो यहाँ पर थीटा हो गया, सी पर थीटा हो गया, सी पर थीटा हो गया, साइन की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें, लंब है आपके पास देखो 24 और कर्ण है आपके पास 26, कट हो गया तो 12/23 आ गया। ये देखो थीटा आपका जिसमें भी क्वेश्चन में दिए रहेंगे वो थीटा आप उसी पर थीटा बनाना। ये थीटा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ बनाओ, ये थीटा आप यहाँ भी बना सकते हो, लेकिन समझने में ग्राफ थोड़ा सा उल्टा करना पड़ता है त्रिभुज का, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बना के अलग अलग दिखा दिया। एग्जाम में भी आप ऐसे अलग अलग बना के उनको दिखा दोगे तो एग्जामिनर बहुत अच्छे आपको समझेगा कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। देखो कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या है, ए पर थीटा है। देखो क्या होता है कॉसेक, कॉसेक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण आपके पास 26 है, लंब है आपके पास 10, आपने काट दिया तो 13/5 आ गया। और लास्ट है आपके पास सेक ए, ए पर थीटा बना दिया। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 26, आधार है 24, कट कर दिया तो आ गया 13/12। इसलिए देखो बच्चों फिर से पूरा क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर देना, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको देती रहूँगी। पूरी नगीन प्रकाशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपको मेरे इस प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। बाय बच्चों।